गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। एक गज़ल शेष है और क्वेश्चन आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर किसे कहते हैं कि यह एक प्रकार का पेड़ है, पेड़ का नाम है जिस पर सजीले पुष्प लगते हैं। कवि लोगों को सुझाव देता हुआ कहता है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने वर्ग, देश, जाति और धर्म की छाया में फूलदार सुकून के साए में जिए। अर्थात हमारी इच्छा, आवश्यकता और अधिकार हमें पूरी तरह से मिले, ऐसे माहौल में हमें जीना चाहिए। अगर ऐसा माहौल अर्थात गुलमोहर की छाया नहीं मिल पा रही हो तो हमें उसके लिए संघर्ष करते हुए मरना भी पड़े तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाव यही है कि अधिकारों के प्रति सजगता से आवाज उठानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष से है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार यह बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में हो, और मरना वह उत्तम है जो दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा सके। कहने का तात्पर्य है कि कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें सुखद छाया में जीने का अधिकार है हमें, और उन अधिकारों की मांग के लिए दूसरों को सुख देने के लिए अगर संघर्ष करते हुए मरना भी पड़े तो हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले शेर में चिराग, जो सबसे पहला शेर जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं, उसमें चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? आंसर, जब कवि एक घर के लिए चिरागा तय था की बात करता है अर्थात अनेक दीपक, तो केवल योजनाओं में दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की ओर संकेत करता है कि किस तरह से जब हमारे नेता वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि हर घर को चिराग मिलेगा। तो यहाँ बहुवचन की बात है। दूसरी पंक्ति में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि दिखावा करने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने के समय दशा यह होती है कि एक पूरे शहर के हिस्से में एक चिराग भी नहीं आया। अर्थात किसी हर घर की बात तो छोड़िए, किसी एक को भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनका हमारे नेता लोग वादा करते हैं। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिरागा के बदले चिराग का न मिलना एक चमत्कारी प्रयोग है जो शाब्दिक कम और अर्थपूर्ण सौंदर्य अधिक बिखेर रहा है। इस आंसर में हमने एक वचन बहुवचन दोनों का स्पष्टीकरण करना है और काव्य सौंदर्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, अर्थात जो गजल हम पहले कर चुके हैं तीसरी गजल को हमने पढ़ना है। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तीसरी गजल को आप ध्यान से सुनेंगे। न हो कमीज तो पाँवों से ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। यहाँ उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो हीनता और तंगहाली अर्थात अभाव के समय तन ढकने के लिए कमीज पाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उस अभावग्रस्त दशा में अपने पैरों से पेट ढककर जीवन जी लेते हैं, अर्थात परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग करता हुआ कवि
यह स्पष्ट करना चाहता है कि जीने की यह शैली अपनाने वालों की आज जी सकते हैं, कि इस तरह की जो जीवन शैली है ऐसे ही लोग आज की परिस्थिति में जी सकते हैं। अर्थात कवि कहना यही चाहता है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें शासक वर्ग दबा देता है, उनके प्रति अन्याय अत्याचार शोषण करता है, और जो समझौता कर लेते हैं वो इस शासक वर्ग की ज़रूरत है। ऐसे लोग आज की जीवन यात्रा, आज की जीवन शैली के कितने आदी हो चुके हैं और यही आज की दुनिया के योग्य हैं। लास्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये इतिहास जरूरी है इस बहर के लिए। कवि दुष्यंत ने वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। जिसका शासन है वह अपनी कमी सुनने को तैयार नहीं, अतः वह शायरों और कवियों के मुंह को सिल देना चाहता है, उनकी जबान सिलना चाहता है। कौन? शासक वर्ग। कवि स्पष्ट करता है कि मुंह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गजल के लिए उठाया गया है। मूक रहकर, मूक अर्थात चुप रहकर रचना को अंजाम देना शायर की विवशता और समय की मांग दोनों है। कवि कहना चाहता है कि सत्ता शायर की जुबान सिलकर ही सुकून से बैठ पाती है, यही उसके लिए सावधानी की बात है। लेकिन शायरों को अपनी आवाज़ सदा बुलंद रखनी चाहिए और निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। बच्चों, आज का होमवर्क है कि गज़ल की सह प्रसंग व्याख्या का आप अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। थैंक यू।